हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MB हेल्प डेस्क के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं अचल संपत्ति विवरण या इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न IPR के बारे में, जो कि आपको 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपको फिल करनी है। इसके लिए आपके पास अभी तक जो डेडलाइन है वो है 31 जनवरी, यानी कि आप 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अपनी IPR इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न राजकाज के माध्यम से निश्चित रूप से भर लेवें। अन्यथा आपके जो पदोन्नति है और वार्षिक वेतन वृद्धि है, इनके लाभ है, इनसे आप वंचित रह सकते। तो इस वीडियो में मैं इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम SSO के ऊपर। आपको अपनी SSO ID लॉगिन कर लेनी है और यहाँ पर आपको सर्च करना है IPR का सीधा मॉड्यूल आपको इसके अंदर दिया हुआ है राजकाज IPR के नाम से। तो राजकाज IPR पर आप ओपन करेंगे। यदि आपके ये ऑप्शन शो नहीं करते हैं या आईडी आपकी मैप नहीं है, तो आप अपनी SSO ID और कंप्लीट डिटेल, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ support.rajkaj@rajasthan.gov.in पर मेल करें, या अपने डिपार्टमेंट की जो PMU यूनिट है राजकाज की, उसको मेल कर दें ताकि ID मैप हो सके। उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं राजकाज IPR। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना आपको अपडेट प्रोफाइल। यदि यहाँ पर आपके डेटा में कोई मिसमैच हो तो वो आप सही कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेजिग्नेशन चेक कर लें और अपना जो बेसिक है वो चेक कर लें। मेनली यहाँ पर बेसिक चेंज होता है हर साल, तो उसको आप चेंज कर लें। यहाँ पर मैं कैप्चा डाल देता हूँ और यहाँ पर सेव कर देते हैं। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन टिक करना है और सेव करना है। अब जो बेसिक है वो मेरी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ताकि जो आपका IPR का रिव्यू आएगा उसके अंदर बेसिक आपकी करेक्ट आए, इससे पहले आप इसको अपडेट कर लें। अब यहाँ पर आपको पहला केस आता है कि हमारा नील प्रॉपर्टी। यदि आपकी प्रॉपर्टी 0 है तो आप इसको टिक करें और यहाँ पर नील प्रॉपर्टी लिख के सबमिट IPR कर देंगे। उसके बाद आपका एक OTP आएगा, उसको डालकर आप सबमिट कर देंगे तो IPR आपकी फिल हो जाएगी। दूसरा केस मेरे पास आता है कि आपके कोई नई प्रॉपर्टी ऐड हुई है, तो उस केस में आपको क्या करना है। यदि आपने पिछली साल कोई प्रॉपर्टी ऐड की थी और उसी को आपको दोबारा सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी करेंगे। यहाँ पर इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी की टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल। के बाद सब टाइप करना है, सब टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे प्लॉट कर लेते हैं, और उसका आपको एड्रेस देना है। ये प्रॉपर्टी जहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जहाँ भी है उसका आपको एड्रेस देना है। यहाँ मैं एड्रेस डाल देता हूँ। अब एड्रेस डालने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ की है या इसमें कोई डिपेंडेंट है या आपकी जॉइंट है। तो यहाँ पर यदि जॉइंट है तो आप जॉइंट सेलेक्ट करके जिसके साथ भी जॉइंट है उसकी डिटेल दे देंगे। यहाँ पर मेरे इस केस में सेल्फ कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद पूछ रहा है मैनर एक्वायर, यानी कि आपने किस तरीके से प्राप्त की है। तो उसमें इनहेरिटेंस विल या आपको गिफ्ट मिला है, या इनहेरिटेंस यानी कि आपको पैतृक संपत्ति मिली है, या फिर आपने परचेज की है, वो ऑप्शन आप चूज कर देंगे। उसके बाद चलेंगे आपने मतलब किस तरीके से आपने खरीदी, फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से आपने कवर किया है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर। यदि आपने सेविंग से परचेज की तो आप सेविंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी है परचेज डेट, तो यहाँ पर मैं परचेज डेट सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है डिटेल ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वूम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर, यानी आपको प्रॉपर्टी किससे मिली है, यानी आप यदि आपने खरीदी है तो किससे खरीदी है, उस व्यक्ति का नाम डाल देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको डालनी है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यदि आपको उस प्रॉपर्टी से कोई आय है तो यस करेंगे और एनुअल प्रॉपर्टी भरेंगे कि उससे आपको वार्षिक कितनी आय हो रही है। नहीं हो रही है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद रिमार्क्स कोई डालना हो, यदि आपको और ऐड करना है तो सेव एंड न्यू करेंगे, अदरवाइज आप सेव करेंगे। तो सेव एंड न्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई और प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से आप जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 ऐड की तो दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपने कहीं मिस्टेक की है तो आप इसको सेलेक्ट करके इनमें कोई भी अपडेशन यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यदि कोई डिलीट करना हो तो यहाँ पर उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है और यहाँ पर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट IPR करता हूँ। यहाँ पर आप डिटेल चेक कर लेंगे प्रीव्यू के अंदर, और उसके बाद मैं इसको वेरीफाई एंड सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद OTP डालकर आपको वेरीफाई OTP करना है। OTP सबमिट के बाद आपकी IPR है वो सक्सेसफुली फिल हो जाएगी।